नाज़रीन किराम, रहमत रमज़ान सहर नशरियात एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। वक्त हुआ हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। दोनों टीमों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, किसको जाना है दोनों टीमों में से सेमीफाइनल में? इंशाअल्लाह यानी आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ए टीम जाएगी, यूँ आप कह रहे हैं बी टीम जाएगी। इंशाल्लाह हम जाएंगे इंशाल्लाह हम जाएंगे। ये ज़रा जोश तो दिखाएं यार, आप तो पहले ही कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हैं। चले जी, मुकाबले का आगाज़ करते हैं और पहला राउंड है चराग़ इल्म। लेकिन आगाज़ से पहले दोनों शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। टीम ए से आगाज़ करेंगे। मोहम्मद शहीर, मोहम्मद समी, जी भाई आ जा। टीम बी मोहम्मद अहमद रज़ा खालिद, कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर। फुज़ैल सोहेल फ्रॉम कच्ची मेमन इस्लामिक सेंटर। माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, खुशामदीद। चराग़ इल्म पहला राउंड, पहली टीम से टीम ए से 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल है, जो शख्स दौरान सफ़र पड़ाव करे तो उसे कौन से कलिमात पढ़ने चाहिए? हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स दौरान सफ़र किसी जगह पर उतरे और ये कलमात पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, तो जब तक वो उस मकाम से कूच कर जाने तक उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उस मकाम से कूच करने तक उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ी कमज़ोरों वाली आवाज़ आई है। हाँ अच्छा भाई, दूसरा सवाल है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ने की क्या फजीलत है? बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया, जो शख्स ये आयत सुबह और शाम पढ़े तो उसे कोई जहरीली चीज़, वो जहरीले जानवर से अमन में रहेगा, और अगर किसी कश्ती में सवार होते हुए पढ़ लेगा तो वो कश्ती डूबेगी नहीं, डूबने से महफूज रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, जहन्नम के कितने दारोगा हैं और हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे हिफाजत के क्या तरीके बयान किए हैं? जहन्नम के 19 दारोगा हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि जो शख्स इन 19 दारोगों से बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े कि इसके 19 हर्फ हैं, इसके हर एक हर्फ एक दारोगा से बचने का सबब बन जाएगा। आप माशाल्लाह स्पीड से जवाब देने, थोड़ी स्पीड स्लो कर लें ताकि हमारे हाज़रीन हैं उनको बात समझ में आ जाए। एक मरतबा स्लो स्पीड में भी सुना दें जवाब। अच्छा, स्लो के लिए इनको रखा हुआ है, इनका साबुन स्लो है? नहीं, हमें इस वक्त स्लो दरकार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलें आप बता दें। जहन्नम के 19 दारोगा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इन दारोगों से बचना चाहे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, इसलिए कि इसके भी 19 हुरूफ हैं। हर हुरूफ हर फरिश्ते से बचाव का जरिया बन जाएगा। अच्छा, पहले समझ में आया था आप लोगों को, अब आया? नहीं सही बताना, पहले भी आ गया होगा? हैं, पहले भी आ गया था? किस को पहले आ गया था और किसको अब आया है? चले 50% काम माशाल्लाह लोगों का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 50% को आपने समझाया, 50 को इन्होंने समझाया। सही माशाल्लाह, पार्टनर है, ज़बरदस्त। 3 सवालात हो गए। टीम बी से 3 सवालात करेंगे। माकूल तनख्वाह मिलने के बावजूद घरेलू अखराजात पूरे ना हों तो क्या करना चाहिए? माकूल तनख्वाह मिलने पर पूरा अखराजात ना हो तो क्या करना चाहिए? जी, अपने अखराजात पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। महंगी अशिया के बजाय दरमियानी अशिया इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आसानी होगी। और नमाज़ चार्ज के बाद 100 मरतबा या बासी तो पढ़ना चाहिए। 100 मरतबा या बासी तो पढ़ना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा भाई, जन्नत में हूरें भी होंगी, पता है आपको? हैं, अल्लाह ताला की जहाँ बहुत सारी नेमतें जन्नत में होंगी वहाँ अल्लाह ताला हूरें भी अता फरमाएगा। चले फिर कुछ हूरों के बारे में जानते हैं। जन्नती हूरों के औसाफ बताएं। वो हूरें अपने शौहरों के अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर ना देखेंगी कि उनका शौहर ही उनके नज़दीक हुस्न और प्यारा है। दूसरा, वो उनकी आंखें बड़ी और ख़ूबसूरत होंगी। तीसरा, वो पाको साफ़ और सफ़ेद होंगी, ऐसे जैसे कोई छुपे हुए अंडे हैं। जी, आखिर में क्या कहा आपने? पाको साफ़ होंगी जैसा कि वो छुपे हुए अंडे हैं। हमसे खाए बोला आपने, गोया कि वो छुपा कर रखे हुए अंडे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक का क्या आलम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल मुबारक का क्या हाल था? हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया,
अगर ये कहा जाए कि अक्ल के 1000 हिस्से हैं, उसमें से 999 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बकिया एक तमाम लोगों को अता किया गया, तो ये भी दुरुस्त होगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार कमालात साबित हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, दूसरा राउंड जिसका नाम है सवाल पे सवाल, बजर चेक कर लें। अच्छा जी, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बजर, क्योंकि कल का जो मुकाबला हुआ है उसमें 2 सवाल गलत होने की वजह से वो हारा है। यानी गलत सवाल गलत नहीं, जवाब आते थे, बजर गलत दबा दी, पहले दबा दी, तो यूँ उनके सवाल ही जब नहीं आएगा तो फिर जवाब कैसे देंगे? जवाब उनको आते थे, जवाब उन्होंने सुना भी दिए। तो ये थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप दोनों ही कामयाब हो, हैं, दोनों भी हो सकते हैं। अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है, लेकिन किसी को यहाँ ज़ाहिरी कामयाबी मिलेगी, किसी को हो सकता है अगली मंजिल पे मिले, हैं। कामयाबी के मायार यहीं जीतना तो नहीं है। अब पब्लिक भी सोच रही थी, ताहिर कादरी ने बोल तो दिया दोनों भी जीत सकते हैं, तो कैसे? फिर हमारे भी जहन में बातें आ जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, पहला सवाल है, जब हुजूर गरज की आवाज़ सुनते तो क्या दुआ फरमाते? सही पहुँचे भाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर गरज और कड़क की आवाज़ सुनते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा तक़्तुलहा बिग़ज़बी व अल्लाहुम्मा तक़्तुलना ला तक़्तुलना ला बिग़ज़बी तक़्तुलना, क्योंकि ला और तक़्तुलना में फ़र्क है जी। वला तुक़लिया बिअज़ाबिका आफ़ानी मिन बाद मिन दोबारा एक बार सुना दें। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका आफ़ानी वआफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। दोनों मिलकर मंजिल पे पहुँचे हैं, मगर अभी तर्जुमा बाकी है। क़ब्ल ज़ालिक, ए अल्लाह हमें अपने गज़ब से ना मारना, ए अल्लाह हमें अपने गज़ब से ना मारना, हमें अपने अज़ाब से हलाक ना करना, और हमें अपना नाजिल होने वाले अज़ाब से पहले आफियत फरमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन से अमाल हैं जिनका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा? वो 3 अमाल है जिनका सवाब मरने के बाद भी हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं, सिवाय 3 अमाल के। नंबर 1 वो दायमी खैरात, नंबर 2 जो तालीम नफ़ा बख्श छोड़ जाए, वो इल्म जिससे फ़ायदा पहुंचता रहे, नंबर 3 वो नेक बच्चा जो उसके लिए जिक्र खैर करता रहे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, यानी दुआए खैर करता रहे। हुकूकुल इबाद की अहमियत बयान करते हुए हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, कोई जन्नती जन्नत में, कोई दोज़खी दोज़ख में उस वक्त तक ना जाए जब तक हुकूकुल इबाद अदा ना करे। जी, जब तक हुकूकुल इबाद अदा ना करे। दोबारा सुना दें एक बार, सही सुना दें थोड़ा सा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, कोई जन्नती जन्नत में, कोई दोज़खी दोज़ख में उस वक्त तक ना जाए जब तक वो हुकूकुल इबाद अदा ना कर दे। कैसे अदा दूसरों करेगा? के हुकूकुल इबाद अदा ना करता, कैसे अदा करेगा? वो जो भी अगर उसके साथ गुरबात तो अभी अदा करने ना भाई, हुकूकुल इबाद का बदला ना दिया जाए। फिर फ़र्क है ना दोनों बातों में। हुकूकुल इबाद अभी अदा करने, उस वक्त बदला अदा करना है, और इससे ज़्यादा मौका नहीं दूंगा मैं आपको, ये ज़हन में रखिएगा। बहुत फ़र्क था बात में, इसलिए मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ। चलें जी, जवाब दुरुस्त हो गया। शफाअत जी शफाअत की उम्मीद में गुनाह करते रहने वाले की मिसाल कैसी है? जी, ये सवाल है। हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली फरमाते हैं कि जो शख्स शफाअत की उम्मीद पर गुनाहों में मुब्तला रहे और तक़वे को छोड़ दे, तो उस शख्स की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स किसी ऐसे माहिर डॉक्टर पर एतमाद करके बदपरहेज़ी में मुब्तला हो जाए। ये एतमाद जहालत है, क्योंकि बाज़ बीमारियों में डॉक्टर की महारत नफ़ा देती है, लेकिन बाज़ बीमारियों में डॉक्टर की महारत नफ़ा नहीं देती। इसलिए महज डॉक्टर पर एतमाद करके
इसलिए महज डॉक्टर पर मुतलकन एतमाद करना जायज़ नहीं। एतमाद करना जायज़ नहीं। डॉक्टर पर मुतलकन एतमाद करके परहेज़ को छोड़ देना जायज़ नहीं। जवाब दुरुस्त हो गया है। 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने की क्या फजीलत है? जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जब क़यामत के दिन उठाएगा तो उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता होगा और उसके अमल से अफजल किसी का अमल नहीं उठाया जाएगा सिवाय उसके जो इसकी मिसल या इससे अफजल पढ़े। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सौफात। सौफात के क्या मायने हैं और सूरह सौफात का नाम सौफात क्यों रखा गया? सौफात के मायने सफ़े बांधने वालों, सफ़ात के मायने सफ़े बांधने वालों हैं और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने सफ़े बांधने वालों की कसम इरशाद फरमाई है। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह सौफात रखा गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तीसरा राउंड, इसका नाम है शेर व सुखन। पहला शेर, सितम। ओहो हो जी। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की, है नफ्स सितम कर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, लफ्ज़ सितम के दो थे लेकिन उन्होंने सही बता दिया। हमारी फाइव, टाइम खत्म हो गया, 10 माइनस हो गया। तीसरा है, ये दर्द अभी अभी तो चमन में थे चह चहे नागाह, ये दर्द कैसा उठा जिसने जी ने डाल किया। इनको सिर्फ याद नहीं है, बहुत पक्के याद हैं माशाल्लाह। तारों, टीम बी। मंजिल कड़ी है शान तबस्सुम करम करें, तारों की छाँव नूर के तड़के सफ़र करें। जी हैं भाई, जी हैं, सलामत रहें। हसरते टीम है। हसरत जान बेकरार सलाम, हसरत जान बेकरार सलाम, उनकी महफिल में साथ ले जाएंगे हसरत जान बेकरार सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। भेज, मेरी बिगड़ी बनाने वाले भेज ए मेरे किरदिगार सलाम। जी, मेरी बिगड़ी बनाने वाले पर भेज ए मेरे किरदिगार सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह भाई, कम बैक किया आपने इस राउंड में, यानी इस राउंड के एतबार से ये राउंड मुकम्मल हुआ। 6 हो गए ना पूरे। अगला राउंड बाब इल्म है। चले भाई, नंबर बताइए। नंबर 4। नंबर 4, विलायत क्या है? विलायत एक कुर्ब ख़ास है जो मौला अपने बरगुज़ीदा बंदे को ख़ास अपने फजल व करम से अता फरमाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी नंबर बताइए। 7। अगर चंद अजानें सुने तो क्या करें? अगर चंद अजानें सुने तो इनमें पहली ही में जवाब दें और कोशिश करें कि सब में पहली ही में जवाब दें। हैं? अगर चंद अज़ानें सुने तो इसमें पहली का ही जवाब है और अगर सबका जवाब दे दें तो ये बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, नंबर बताइए। नंबर 10। छींक आने पर सबसे पहले किसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा? छींक आने पर सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इसके जवाब में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यरहमुकुल्लाह कहा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टीम बी 11। तो आजकल जो थोड़ा स्लो बोलने वाले होते हैं ना, मुकर्रिरीन,
तो हम अपने इदारे में उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर क्लिप निकालते हैं 1.2 करके, ताकि हम जल्दी सुन। आप 1.4 पे निकले हुए इस वक्त, सही है, जवानी का तकाजा भी है। गिफ्ट मिला है बेली प्लास्टिक की तरफ से आपको, इनको टीम बी को। आपका सवाल है ना जी। ये याद है कि वज़ू में कोई उज़्व धोने से रह गया, मगर ये याद नहीं कि कौन सा उज़्व था, तो क्या करें? तो बायां यानी उल्टा पाँव धो लीजिए। पता था आप लोगों को? ये याद है कि उज़्व रह गया है, मगर ये याद नहीं है कि कौन सा उज़्व धोने से रह गया है। तो जवाब क्या दिया इन्होंने? तो बायां यानी उल्टा पाँव धो लीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देखिए, मसाइल पता हो तो कितनी आसानी हो जाती है, हैं? निशान में अक्सर भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अच्छा भाई, तैयार हैं आप लोग? तर्ज नात राउंड है, हैं? माइक चेक करके फिर आप शुरू कीजिएगा, ताकि किसी के लिए वो ना मुश्किल ना हो जाए। तो हम आगाज़ करेंगे उबैद रज़ा कादरी से। माइक। हमारी हाथ है किसके लाज ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है। जी सुना दीजिए। मंगते खाली हाथ न लौटे, इतनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी हाफिज आतिफ आलम कादरी। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। कलाम यही है, सुना दें। जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। जी ज़ीशान कादरी साहब। मदीने को जाएं ये जी चाहता है। सुना दे, जवाब दुरुस्त। मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए ये जी चाहता है। सुभान अल्लाह। जी सैयद हसन अली कादरी। कल्बे आशिक है पारा पारा। स्टार्ट तो दोनों का सेम है वैसे, मगर इनको सुनना चाहिए ना आगे भी। रमजान से आगे सुनना चाहिए था आपको, हैं? दोनों में चलेगा? दोनों में बजाइए, दोनों बजाइए। वो मना कर रहे हैं भाई। मैंने बजाई थी। बजाइए बजाइए, लेकिन पहले किसने बजाई है? टीम है ना, तो फिर इन्हीं के ऊपर जाएगा ना। दोनों पे क्यों डाल रहे हैं आप? जी बच्चों पे ज़्यादा रहे मारा है। अच्छा भाई, सुना दे जो आपका कलाम है। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ये मुकाबला सेगमेंट आज का मुकम्मल हो गया है। जब तक हमारे पास नताइज आते हैं तब तक हम हमारी ऑडियंस के पास जा रहे हैं। जी ऑडियंस तैयार है? चले मैं सवालात का आगाज़ कर रहा हूँ। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन किसके बेटे थे? ये जो बच्चा है तीसरा, जी इसको दे। खुद कहीं और देख रहा है। अच्छा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस बच्चे को दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। वो फरिश्ते कौन हैं जो इंसान के आमाल लिखते हैं?
इनको दीजिए भाई, कोट वाले को। वो फरिश्ते जो इंसानों के अमाल लिखते हैं वो किरामन कातिबीन हैं। किरामन कातिबीन है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। रमजानुल मुबारक के बाद, ये तो मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा, ये जो बच्चा है वेस्टकोट वाला जी, दरमियान में जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक के बाद कौन सा महीना आता है? शवाल। शवाल का महीना आता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा मोहम्मद उमर को। भाई क्या बात है जी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, ज़बरदस्त। मदरसा पढ़ता होगा नहीं बच्चा? अच्छा भाई, बड़ा आसान सवाल है, ये भी हम अपनी मर्जी से ही बच्चे से पूछेंगे। और वो बच्चा ये जो आगे चश्मे वाले बैठे हैं, जी जी, इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा, बड़ा प्यारा नाम है भाई। ये बताइए किस नबी को रूहुल्लाह कहा जाता है? तीन ऑप्शन देता हूं आपको, चलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको भी दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अच्छा भाई, क़यामत के दिन सबसे पहले, ये भी मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा, ये सवाल हम पूछेंगे वो जो ऊपर चौथे नंबर पे बैठे हैं ना, जो टोपी लेना भूल गए घर से। जी जी, आप इनको दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, आप बताएं। टेंशन क्यों ले रहे हैं जी? वो जो दोस्त नहीं कॉल पे बात करते, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ ठीक हो, आप बताएं। बिल्कुल उसी अंदाज से भाई ने पूछा। क्या नाम है? मोहम्मद हरम। नाम भी स्पीड से बता रहे हैं यार, मोहम्मद हरम, बड़ा प्यारा नाम है यार। किसने रखा? अबू। अबू ने रखा? अबू का क्या नाम है? अबू का मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब, माशाल्लाह। सवाल बड़ा आसान है कि क़यामत के दिन सबसे पहले कौन अपनी कब्र से बाहर तशरीफ लाएंगे? सबसे पहले कौन आएंगे? जल्दी, यकीनन वही आएंगे जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी, हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ लाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा जावेद निहारी की तरफ से 1500 रुपये मालियत का कैश वाउचर। अच्छा भाई, इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली खातून कौन थी? देखते हैं ये जवाब कौन देता है। जी, इनको दीजिए माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सैयदा सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अनहा आएगा आखिर में, जब हम साहबिया का कहेंगे तो। इनको दिया जाएगा भाई बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर, साथ ही साथ जावेद निहारी भी। हाँ, ये सवाल ज़ाहिर बात है कि एक हर बंदे को नहीं आता इसका जवाब। अच्छा भाई, सवाल है हबशा का बादशाह कौन था जिसने मुसलमानों को पनाह दी? अच्छा, नहीं करे, दे भाई इस बच्चे को। जाशी। तो किसने बताया भाई? मिल के आए हो क्या? हैं? बताया किसने तो बता दो। पढ़ा है। पढ़ा है? कहाँ पढ़ लिया भाई तुम इतनी छोटी सी उम्र में? हैं? स्कूल में। स्कूल में पढ़ा है? तो आपको क्या लगता है जवाब सही बोला आपने? ओए होए होए होए, आंखों का स्टाइल, ये क्या बात है यार। एक बार दोबारा, सही है, पक्की बात है ये नहीं, अभी हल्का था, पहले बड़ा जेन्युइन आया था। चलें, बहरहाल इस बच्चे को दिया जाएगा, हमने आपको कौन सा गिफ्ट दिया था? बेली प्लास्टिक का सहरल अबीर की तरफ से तोहफा दिया जाएगा, खुशबू का। अच्छा भाई, ये मैं अपनी मर्जी से पूछूंगा, ये जो बच्चा है वेस्टकोट वाला, इसके, हाँ इसको दें, ऊपर ऊपर पीछे, छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा, हाँ इसको, वेस्टकोट वाले को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कहीं देखा आपको यार?
कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा, आप बताएंगे? जी। कहाँ देखा है? बता दो कहाँ मिले थे हम? स्कूल में मिले थे, बाजार में मिले थे, मस्जिद में मिले थे, कहाँ मिले थे? हैं? ग्राउंड में। ओए होए होए, तो हम साथ खेलने गए थे। कह रहे ग्राउंड में मिले थे। ग्राउंड में कि क्राउड में? भाई ग्राउंड में कहाँ मिले थे तो बताओ ना हमको। मैच खेलने साथ गए थे, क्या हुआ था? मोहम्मदी ग्राउंड। मोहम्मदी ग्राउंड में क्या था? महफिल थी, क्या था? महफिल थी। हाँ, महफिल नात में आपको देखा है, वो भी स्टेज पर। तो आप नात खा तो नहीं है कहीं? नात खाएं आप? जी। तो सुना दे फिर एक शेर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ये शहर मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना करीम है। क्यों ना करीम हो ये के आका करीम का, क्यों ना करीम हो ये के आका करीम का। मस्कन जो बन गया है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है, मदीना इतना अच्छा आपने सुना दिया, इतना प्यारा आपने सुना दिया। क्या नाम है आपका? सैयद अब्दुल वासे। ओहो, सैयद साहब भी आप? सैयद साहब क्या बात है यार, तो क्या आपसे मुलाकात हो सकती है अभी? तो आप तशरीफ ले आए इधर फिर। सैयद अब्दुल वासे कि मोहम्मद वासे? चलो खुद आकर बता देंगे। माशा अल्लाह। चले भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सैयद साहब? ठीक हैं? उधर देखें, उधर जी। क्या करते हैं आप? मदरसा पढ़ते हैं? स्कूल? स्कूल। कौन सी क्लास में जाते हैं? 3। क्लास 3 में जाते हैं? माशाल्लाह यार, इतने बड़े लगते तो नहीं आप हैं। कितनी उम्र है आपकी? 7। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लें। 7 ईयर्स के आप? यस। माशाल्लाह। मदरसा, ओह यस, आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। माशाल्लाह भाई। तो मदरसा भी पढ़ते हैं आप? कौन से सिपारे में हैं? अम्मा पारे में। अम्मा पारे पे हैं? नाजरा के हिफ्स? नाजरा पढ़ रहे होंगे ना देख कर। हमारे घर सब घर पे आते हैं पढ़ाने। ठीक हो गया, ओके। तो आगे क्या इरादे हैं? मुस्तकबिल में क्या बनना है? क्या बनना है आपको मुस्तकबिल में? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आलिम दीन बनना है? आलिम दीन। आलिम दीन बनना है भाई। ना डॉक्टर पे हाथ रखा, ना इंजीनियर पे रखा। उस पे भी रखते तो हम कहते वो भी बन जाए, मगर आलिम दीन भी बनना है। तो इन्होंने पहले ही कह दिया मुझे तो आलिम दीन बनना है। क्या बात है यार, आप तो बड़ी बड़ी शख्सियत लग रहे हैं हमें मुस्तकबिल की इंशाल्लाह। अभी भी हैं, जाहिर बात है, सैयद तो शायद बड़े ही होते हैं माशाल्लाह भाई। खुश रहें, बड़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो गिफ्ट कौन सा दें आपको? जो आप बोलेंगे वो दे देंगे जी। कोई से भी दे दे। क्या यार, सादा कराम का अंदाज़ कितना सादा होता है भाई। इनको एक तो बेली प्लास्टिक की तरफ से गिफ्ट टेम्पर दिया जाए, और साथ ही साथ इनको जावेद निहारी का वाउचर भी दिया जाए। सही है? खुश हैं आप? दुआ करेंगे हमारे लिए जी। जज़ाकल्लाह। जाइए, माइक वापसी उनको दे दीजिएगा। अच्छा लगे तो घर ले जाइएगा। नहीं नहीं, साउंड वाला अगर इजाज़त दे तो भाई, हमारा थोड़ी है साउंड वाले भाई का जी। नहीं, आप इजाज़त नहीं दीजिएगा आप, है ना? मैं तो ऐसे बोल दिया, हमारी तो आदत। अच्छा भाई, सवाल हम इनसे, हमने कहा सवाल क्या पूछे यार, कलाम इतना प्यारा सुना दिया इस बच्चे ने, है ना? चलो अब सवाल हम कर लेते हैं। एक और बच्चा ढूंढ लेते हैं, वो जो ऊपर बैठा हुआ है 5वें नंबर पे, ये दरमियान वाला। हाँ, इसको दे। छुप के बैठा हुआ था, नज़र नहीं आ जाऊँ मैं। बेटा हम भी आँख रखते हैं, नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असदुल्ला। असदुल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है यार, माशाल्लाह भाई। इसका मतलब क्या है? अल्लाह का शेर। ओ शेर, शेर, क्या बात है भाई। शेर भी आया हमारे प्रोग्राम में। नहीं मतलब नाम के हिसाब से। सवाल बड़ा आसान है, वो है कि दिन में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। रात में 5। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको दिया जाएगा बेली प्लास्टिक की तरफ से तोहफा। और अगला सवाल है वो हम करेंगे
इस बच्चे से ये जो, हाँ ये टोपी वाला जो बैठा हुआ, नीचे नीचे और नीचे आ जाए, ये जिसने रंग बिरंगी टोपी पहनी है, ये नहीं टोपी इधर 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 नीचे, ये जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज कहाँ अदा किया जाता है? काबा में, और खाने काबा में, खाना काबा के अंदर जाकर दरवाज़ा खोल के। मक्का मक्का मुकर्रमा में घबरा गए हैं मगर जवाब दुरुस्त दे दिया है। हाँ, वरना मैंने कहा 30 लाख हाजी होते काबे के अंदर कैसे करेंगे? अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर एतबार से नहीं लग रहा था। तो माशाल्लाह आपने कहा मक्का मुकर्रमा में, ओके हो गया, तो यही भी हो गया। इनको दिया जाएगा भाई आज बिन रिजवान की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर। अच्छा भाई, हमें मुकाबला चैंपियंस का की तरफ भी बढ़ना है और रिज़ल्ट भी अनाउंस करना है। अगला सवाल है वो हम करेंगे, ये जो बच्चा है चश्मे वाला, इमाम शरीफ वाला, नीचे, हाँ इनको दें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आबिद रज़ा अत्तारी। आबिद रज़ा, आबिद रज़ा अत्तारी। आबिद रज़ा अत्तारी हैं, माशाल्लाह। आपसे सवाल है, चौथे खलीफा कौन है? चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुछ नोट किया आप लोगों ने? क्या 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 नोट किया आप लोगों ने? नाम लिया बड़े प्यार से है और उसके साथ यानी पूरी जामियत के साथ। दोबारा सुना दे एक बार। चौथे खलीफा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप समझ में आई आपको? नाम भी पूरा लिया, फिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्या करते हैं आप? माशाल्लाह 10 निज़ामी पढ़ते होंगे कम से कम भी जी। कौन से दर्जे में है? ऊला पढ़ लिया, अभी सानिया में जाएंगे। माशाल्लाह, ऊला पढ़ लिया है, अब इंशाल्लाह सानिया में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म नाफ़े अता फरमाए। आपको बिन हाशिम की तरफ से 2000 रुपये मालियत का कैश वाउचर दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनको जावेद निहारी भी भेज दें। सलामत रहिए भाई, सलामत रहिए। माहौल बना दिया, बड़ी खुशी होती है ऐसे नौजवानों को देख कर कि जो इल्म की राह में लगे हुए हैं। इतना अच्छा कहते हैं ना, ज़हीन भी है माशाल्लाह। आज की टीम ने जो नंबर्स हासिल किए हैं, टीम बी ने 95 नंबर्स हासिल किए हैं। मशवरा चल रहा है इनका कुछ। टीम बी ने 95 नंबर्स हासिल किए और टीम ए ने 115 नंबर्स हासिल किए। इस तरह आज का मुकाबला यानी सेमीफाइनल के लिए टीम ए ने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत सारी टीमें आई पूरे रमज़ान। मुझे दुख तो होता है, ज़ाहिर एक टीम जाती है, लेकिन मुझे आज सबसे ज़्यादा मैं उदास हुआ हूँ टीम बी के जाने पर, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं दोनों माशाल्लाह। इन्हें कहते हैं ना, अभी कहते हैं मतलब कि जहानत चेहरे से टपकती है। तो ये दोनों इतने माशाल्लाह ज़हीन हैं कि मैं पर्सनली मुझे एक रंज हुआ है कि काश ये भी पहुँचते, काश ये भी सेमीफाइनल में होते। तो बहरहाल सफ़र इनका यहाँ ख़त्म नहीं होगा, यहाँ एक ब्रेक लगेगी। मगर वो कहते हैं ना कि तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब यहाँ से एक नए आज़म के साथ बढ़ेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कह ही दें यार, हैं? इंशाअल्लाह किसी और तरीके से मदीना जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ आपकी आंखों में नमी आ रही है, मुझे लग रहा है उदास, दोनों उदास हो गए यार। अल्लाह अकबर। क्योंकि जिसने बहुत मेहनत की होती है ना, उसको पता है कि यार हमने क्या सफ़र किया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इन दोनों नौजवानों को खूब तरक्की अता फरमाए। आपसे हम वैसे भी इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। मैं उमर शाह साहब से कहूँगा कि हमारी ये जो टीम है कच्छी मेमन इस्लामिक सेंटर वाली, इनसे लाजमी राब्ते में रहिएगा, क्योंकि बड़े होनहार बच्चे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब बरक़ात अता फरमाए और आगे भी इनके साथ हम कुछ ना कुछ सिलसिला करेंगे। रनर अप टीम के लिए जुनून की तरफ से दोनों को सूट का तोहफ़ा है, जावेद निहारी के दोनों को वाउचर हैं, और सहर अल अबीर की तरफ से दोनों को जो ना खुशबू का तोहफ़ा दिया जाएगा। और मैं अपनी तरफ से, यानी इसमें ना किसी की तरफ से है, ना इदारे की तरफ से, ना किसी और की तरफ से, दोनों को 10-10 हज़ार रुपये कैश इनाम देता हूँ। ये इनकी हौसला अफजाई के लिए और इनकी दिलजोई के लिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के इस इल्मी सफ़र को और बुलंदी की तरफ ले जाए माशाअल्लाह।